उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद की रामगंगा नदी के पास अवैध तरीके से बनाए गए घरों को हटाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासन पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है और रामगंगा किनारे बनाए गए मकानों को हटाने के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान चलाने के कार्य करने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर बस यही है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान कब चलाएगा और कहां से इसकी शुरुआत होगी। इन मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति प्रशासन से मुलाकात कर इस पूरे मुद्दे पर जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के रामगंगा के किनारे की आबादी पर होने जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और अतिक्रमण की कार्यवाही को रोकने की मांग की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांट विधायक कमाल अख्तर के नेतृत्व में एमडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात की और अतिक्रमण कार्यवाही को रोकने की मांग की। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद की रामगंगा नदी के किनारे बसी आबादी वारसी नगर, नवाबपुरा, चक्कर की मिलक, लालबाग, रामगंगा विहार आदि क्षेत्रों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और सभी से समय सीमा के अंतर्गत जगह खाली कर देने की बात कही गई थी। एमडीए द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर रामगंगा नदी के किनारे बसी आबादी में हड़कंप मच गया। एमडीए की कार्यवाही को निरस्त किए जाने और वहां पर रह रहे लोगों को किसी भी तरह से परेशान न किए जाने को लेकर कांच विधायक कमाल अख्तर प्रतिनिधि मंडल के साथ एमडीए वीसी से मिले और क्षेत्र की जनता की परेशानी से रूबरू कराया। इस दौरान कांच विधायक के साथ रहे प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहा गया कि रामगंगा नदी के किनारे कई ऐसी कॉलोनियां बस रही हैं, लेकिन उनकी तरफ एमडीए देख भी नहीं रहा। रामगंगा विहार की परंपरा वेब सिनेमा के पास ऐसी कई सोसाइटियों को अनदेखा किया जा रहा है और गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि सरकार की प्राथमिकता में लोगों को रोजगार और आवास उपलब्ध कराना है, किसी को बेघर या बेरोजगार करना नहीं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात कर बाहर आए कांट विधायक कमाल अख्तर से जब इस बिंदु को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज हम एमडीए उपाध्यक्ष से मिले, जनता की समस्याओं से अवगत कराया है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज वीसी एमडीए से मिला और मिला इस संबंध में हम लोग के मुरादाबाद के कई मोहल्ले हैं जिसमें लालबाग आता है, वारसी नगर आता है, चक्कर की मिलक आती है, और कई नवाबपुरा आता है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों को ध्वस्तीकरण के नोटिस एमडीए द्वारा दिए गए हैं। हम लोगों ने उपाध्यक्ष जी से कहा कि ये वो मोहल्ले हैं जिनके अंदर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं के अंदर काम किया गया। नगर निगम ने उन्हें मलिन बस्ती के चिन्हित किया, उनके सड़कों के नगर निगम ने सड़कें भी बनाई हैं, वहाँ पानी के भी कनेक्शन है, बिजली के भी कनेक्शन है, कई योजनाओं में उनमें काम हुआ है। और ये मोहल्ले वो हैं जहाँ पर सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ पर 50-50 साल पुराने मकान लोगों के बने हुए हैं। इस पे उपाध्यक्ष जी द्वारा ये हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो नदी के किनारे हैं शुरू से लेकर आखिर तक पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग से और राजस्व विभाग से उसका चिन्हीकरण किया जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने भी उनसे यही अनुरोध किया कि पहले पूरी शुरू से लेके उसका चिन्हीकरण किया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें ये कहा कि हम लोग जितनी भी जनता है हम उनके साथ हैं और पूरी तरह से इस मुद्दे को सड़क से लेके सदन तक उठाने का काम हम लोग इसमें या विधानसभा में उठाना पड़े या लोकसभा के अंदर उठाना पड़े, इस मामले को उठा कर लेके जाएंगे और गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, जुबेर असद राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, कामिल मंसूरी, जुगल किशोर, वाल्मीकि, फैजान चौधरी, अजीम चौधरी, मुनशाद पाशा आदि लोग मौजूद रहे।